जब हम बाजार जाते हैं और शुद्ध घी या शुद्ध दूध का पैकेट देखते हैं तो हमारे लिए शुद्ध का मतलब होता है भाई इसमें कोई मिलावट नहीं है। पर क्या विज्ञान भी इसे इसी तरह देखता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि आखिर ये शुद्धता है क्या। तो यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, आम बोलचाल में हम घी, दूध या पानी को शुद्ध तब कहते हैं जब उनमें कोई मिलावट ना हो। लेकिन मजे की बात यह है कि वैज्ञानिक नजरिए से ये चीजें असल में शुद्ध हैं ही नहीं। ये तो कई अलग अलग चीजों का मिश्रण है। तो फिर विज्ञान की दुनिया में प्योरिटी का, शुद्धता का असली मतलब क्या है? चलिए पता लगाते हैं। विज्ञान की भाषा में शुद्धता का मतलब है 100% एकरूपता। मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के कण हों। जरा सोचिए, अगर किसी के पास 24 कैरेट सोने का एक टुकड़ा है तो वैज्ञानिक कहेंगे कि हाँ, ये शुद्ध है, क्योंकि उसमें सिर्फ सोने के ही परमाणु हैं और कुछ नहीं। यही है असली वैज्ञानिक शुद्धता। तो ये रहा हमारा आज का सफर। हम शुद्धता के असली मतलब से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि पदार्थ कितने तरह के होते हैं, मिश्रणों की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाएंगे और ये भी सीखेंगे कि वैज्ञानिक कैसे चीजों को अलग अलग करते हैं। और आखिर में हम समझेंगे कि तत्व और यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है उसे वैज्ञानिक किस तरह से बांटते हैं या क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए, सबसे ऊंचे लेवल पर हमारे आसपास की हर चीज को इन दो बड़े ग्रुप्स में से किसी एक में रखा जा सकता है। या तो वो चीज वैज्ञानिक तौर पर एक शुद्ध पदार्थ है या फिर वो एक मिश्रण है। बस दो ही ऑप्शन हैं। और सच तो ये है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादातर चीजें मिश्रण ही होती हैं। तो चलिए मिश्रणों की इस बड़ी और मजेदार दुनिया में चलते हैं। अब इन दोनों में जो मेन फर्क है ना, वो ये है कि क्या उसके सारे हिस्से एक जैसे दिखते हैं या नहीं। जैसे अगर नमक को पानी में घोल दें तो हर बूंद का स्वाद एक जैसा होगा, वो हो गया समांगी। लेकिन अगर पानी में मिट्टी घोल दें तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, वो हो गया विषमांगी। विलयन यानी सॉल्यूशन, ये समांगी मिश्रण का सबसे आम टाइप है। इसमें एक चीज दूसरी चीज में पूरी तरह घुल जाती है। जो चीज कम मात्रा में होती है और घुलती है उसे कहते हैं विलेय, और जिसमें घोला जाता है वो होता है विलायक। तो नमक और पानी के घोल में नमक हुआ विलेय और पानी हुआ विलायक। अच्छा, अब अगर हमें ये जानना हो कि कोई विलयन कितना गाढ़ा या स्ट्रांग है, मतलब पानी में कितना नमक घुला है, तो उसके लिए हम सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला है जिससे ये आसानी से पता लग जाता है। चलिए इस फॉर्मूले को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। तो हमारे पास 40 ग्राम नमक है और 320 ग्राम पानी। फॉर्मूले के लिए हमें पूरे विलयन का वजन चाहिए, तो बस दोनों को जोड़ देते हैं। 40 ग्राम नमक और 320 ग्राम पानी, ये मिलकर बन गया 360 ग्राम का विलयन। अब फॉर्मूले में वैल्यूज डालते हैं। 40 को 360 से भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे और जवाब आता है 11.1%। देखा कितना आसान है। लेकिन सभी मिश्रण एक जैसे नहीं होते। ये स्लाइड हमें 3 तरह के मिश्रणों विलयन, कोलाइड और निलंबन के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाती है। इनके कणों का साइज अलग अलग होता है और इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं। जैसे कोलाइड और निलंबन प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। कभी घने कोहरे में गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी का रास्ता देखा है? बस वो टिंडल प्रभाव का ही एक बढ़िया उदाहरण है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ज्यादातर चीजें मिश्रण हैं, तो क्या हम उन्हें वापस उनके असली हिस्सों में अलग कर सकते हैं? जी हाँ, और इसके लिए वैज्ञानिकों के पास कई कमाल की तकनीकें हैं। सबसे आसान तरीकों में से एक है वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। ये किसी घुले हुए ठोस को तरल से अलग करने के लिए एकदम सही है, जैसे स्याही से उसके रंग को अलग करना। जब स्याही को गर्म किया जाता है तो पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है और रंगीन डाई पीछे रह जाती है। अब कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं जिन्हें छाना नहीं जा सकता, जैसे दूध। तो उनके लिए हम अपकेंद्रण बल यानी सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करते हैं। जब दूध को बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे चले जाते हैं और हल्की क्रीम ऊपर आ जाती है। इसी तकनीक का इस्तेमाल ब्लड टेस्ट में खून के सैंपल को अलग करने के लिए भी होता है। अब ये वाली तकनीक तो और भी मजेदार है। इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ये कुछ पदार्थों के एक खास गुण का फायदा उठाती है, जिसमें वो गर्म करने पर तरल बने बिना ही सीधे गैस में बदल जाते हैं, जैसे कपूर। तो जब अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड गैस बनकर उड़ जाता है और नमक पीछे रह जाता है।
और ये तो बिल्कुल जादू जैसा लगता है, क्रोमैटोग्राफी। ये एक बहुत पावरफुल तरीका है जिससे हम एक काली दिखने वाली स्याही की बूंद के अंदर छिपे कई अलग अलग रंगों को अलग कर सकते हैं। जो रंग पानी में ज्यादा आसानी से घुलता है वो कागज पर सबसे तेजी से ऊपर चढ़ता है और हमें रंगों का एक खूबसूरत बैंड मिल जाता है। तो हमने ये तो देख लिया कि मिश्रणों को कैसे अलग किया जा सकता है, पर अब वापस आते हैं अपने मेन सवाल पर कि फिर ये शुद्ध पदार्थ आखिर हैं क्या, जिन्हें और सरल चीजों में तोड़ा नहीं जा सकता। तो देखिए, विज्ञान की नींव पर अब हम आ गए हैं। शुद्ध पदार्थ सिर्फ दो तरह के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व यानी एलिमेंट्स पदार्थ का सबसे सरल रूप हैं, जैसे ऑक्सीजन या लोहा, और यौगिक यानी कंपाउंड्स तब बनते हैं जब दो या दो से ज्यादा तत्व केमिकली एक पक्के अनुपात में जुड़ जाते हैं, जैसे पानी। तो मिश्रण और यौगिक में जमीन आसमान का फर्क है। इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है सलाद। एक मिश्रण है, हम टमाटर खीरा मिलाते हैं, लेकिन वो टमाटर और खीरा ही रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पानी एक यौगिक है। जब विस्फोटक हाइड्रोजन गैस और आग लगाने में मदद करने वाली ऑक्सीजन गैस केमिकली मिलती हैं तो वो कुछ बिल्कुल नया बनाती हैं, आग बुझाने वाला पानी। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। तो ये सब जानने के बाद अब एक सवाल मन में आता है। अगली बार जब हम किसी दुकान में होंगे और किसी पैकेट पर शुद्ध लिखा देखेंगे तो शायद एक पल के लिए रुक कर सोचेंगे कि ये बाजार वाला शुद्ध है या विज्ञान की कसौटी वाला शुद्ध।